इस वक्त पाकिस्तान में फाशिज्म की इंतहा हो चुकी है। इस वक्त आइन अमली तौर पर मुअत्तल है। कोई आइन किसी अदालत की परवाह नहीं है, किसी कानून की परवाह नहीं है, किसी अदालत के कोई एहतराम नहीं है। और इस तरह ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को एक जग हसाई की आमाजगाह बनाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत का, आइन का और कानून का मजाक उड़ाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो समझते हैं कि वो सारे चीज़ों से बालातर हैं? अदालतों की भी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने, आइन और कानून की भी कोई हैसियत नहीं है। आज जब चौधरी परवेज इलाही साहब को पहले लाहौर हाई कोर्ट से उनकी रिहाई का ऑर्डर हुआ, कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं है। उनको वहां से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया, जहां एक डिटेंशन ऑर्डर निकाला गया। वो डिटेंशन ऑर्डर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इब्तदाई ऑर्डर में उसकी धज्जियां उड़ाई कि ये ऑर्डर गैर आइनी है, ये बज़ाहिर बादी नज़र में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन अदालत है। लेकिन इसके बावजूद फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा होते ही यहाँ से उठा के अगवा करके ले जाया गया है। अब वो किसी और मुकदमे में उनको डालने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आइन और कानून का एहतराम कीजिए। इस मुल्क को हमने आइन के मुताबिक चलाना है। इस मुल्क के तमाम इदारों का एहतराम है, लेकिन अदालतों का एहतराम सबसे पहले है। अगर अदालत कोई ऑर्डर करेगी तो उसका मानना होगा, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद ये अनार्की है, लॉलेसनेस है, और ये फिर आप इस मुल्क को फिर कहाँ लेके जाना चाहते हैं? तो ये सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है। आज मीडिया के सामने दिन दिहाड़े चौधरी परवेज इलाही साहब को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से उनको अगवा करके एक बेबुनियाद किसी मुकदमे में डालने के लिए वो अगवा करके नामालूम जगह पे ले गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने हमें भी नहीं बख्शा। हमारे वकील भाई थे, उनके साथ मिसबिहेव किया। मीडिया के लोग थे, उनके साथ मिसबिहेव किया। मीडिया के लोगों को धक्के दिए, उनके कैमरे तोड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं, तो ये इस मुल्क के साथ भी ज्यादती है, इस मुल्क के इदारों के साथ ज्यादती है। ये आइन और कानून का तकरीबन हमें कोई 1.5-2 घंटे गेट पे खड़ा रखा गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और कहा गया जी कि हम किसी ऑफिसर से बात करते हैं और फिर आपको अंदर ले जाएंगे। तो इस प्रोसेस के बाद जब हमें अंदर ले गए काफ़ी देर के बाद, और हमारे इंसिस्ट करने पे हमने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपको रिहा करना है फौरी तौर पे, और हम अंदर गए तो फिर हमें डीएसपी साहब ने और बाकी पुलिस अफसरान ने हमसे, उन्होंने कहा जी आप साइन करें परवेज इलाही साहब को रिसीव करने का। हमने कहा परवेज इलाही साहब से हमारी मुलाकात कराएं, हम उनको मिलने के बाद, वसूल करने के बाद हम उसके बाद हम दस्तखत करेंगे। फिर हमें चौधरी परवेज इलाही साहब के कमरे में वहाँ पे ले जाया गया, जहाँ हमारी उनसे मुलाकात हुई, और हमने डीएसपी साहब को कहा कि हमें आप सिक्योरिटी फराहम करें। परवेज इलाही साहब ने अपने F8 इस्लामाबाद के घर में जाना है और उनकी फैमिली भी बाहर इंतज़ार कर रही है। एक तो उनकी गाड़ी को और उनकी फैमिली को अंदर आने दें ताकि वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर जा सकें। वो उन्होंने इनकार कर दिया कि उनकी गाड़ी नहीं आ सकती, आपकी गाड़ी आई है, आप उसी गाड़ी में बैठा के इनको ले जाएं। फिर हमने उनको कहा कि हमें सिक्योरिटी फराहम करें, हमें खदशा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ फिर कोई हादसा न हो जाए, जैसे कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से अपने घर जाते हुआ। तो उन्होंने सिक्योरिटी फराहम करने से भी इनकार कर दिया। कोई जिम्मेदार ऑफिसर सामने नहीं आया। एक डीएसपी और कुछ इंस्पेक्टर्स को हमारे सामने वहाँ खड़ा किया गया और उन्होंने फिर अलाउ नहीं किया किसी सिक्योरिटी को। वो मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ बाहर आए, और जब जो ही हम बाहर आए मीडिया के सामने, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो गाड़ियों में आगे लगा के वो खड़े थे, उन्होंने रास्ता रोका हमारा, ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी का गेट खोला और उसके बाद हमारे ड्राइवर को उतारा, फिर मुझे गाड़ी से उतारा और मेरे दूसरे एसोसिएट थे वो बैठे थे, उनको भी उतारा और वो चौधरी परवेज इलाही साहब को अगवा करके यहाँ से लेके गए। हमें कहा गया कि जी आप भी साथ चलें सीटीडी। मैंने कहा जी ठीक है मैं साथ चलूँगा, लेकिन फिर मुझे भी उतार दिया गया और उनको उठा के यहाँ से ले गए। ये इस वक्त पाकिस्तान में फाशिज्म की इंतहा हो चुकी है। इस वक्त आइन अमली तौर पर मुअत्तल है। कोई आइन किसी अदालत की परवाह नहीं है, किसी कानून की परवाह नहीं है, किसी अदालत के कोई एहतराम नहीं है। और इस तरह ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को एक जग हसाई की आमाजगाह बनाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत का,
आइन का और कानून का मजाक उड़ाना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो समझते हैं कि वो सारे चीज़ों से बालातर हैं, अदालतों की भी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने, आइन और कानून की भी कोई हैसियत नहीं है। आज जब चौधरी परवेज इलाही साहब को पहले लाहौर हाई कोर्ट से उनकी रिहाई का ऑर्डर हुआ, कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं है, उनको वहां से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया, जहां एक डिटेंशन ऑर्डर निकाला गया। वो डिटेंशन ऑर्डर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इब्तदाई ऑर्डर में उसकी धज्जियां उड़ाई कि ये ऑर्डर गैर आइनी है, ये बज़ाहिर बादी नज़र में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन अदालत है। लेकिन इसके बावजूद फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा होते ही यहाँ से उठा के अगवा करके ले जाया गया है। अब वो किसी और मुकदमे में उनको डालने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आइन और कानून का एहतराम कीजिए। इस मुल्क को हमने आइन के मुताबिक चलाना है, इस मुल्क के तमाम इदारों का एहतराम है, लेकिन अदालतों का एहतराम सबसे पहले है। अगर अदालत कोई ऑर्डर करेगी तो उसका मानना होगा, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद ये अनार्की है, लॉलेसनेस है, और ये फिर आप इस मुल्क को फिर कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो ये सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है। आज मीडिया के सामने दिन दिहाड़े चौधरी परवेज इलाही साहब को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से उनको अगवा करके एक बेबुनियाद किसी मुकदमे में डालने के लिए वो अगवा करके नामालूम जगह पे ले गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने हमें भी नहीं बख्शा, हमारे वकील भाई थे उनके साथ मिसबिहेव किया, मीडिया के लोग थे उनके साथ मिसबिहेव किया, मीडिया के लोगों को धक्के दिए, उनके कैमरे तोड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं, तो ये इस मुल्क के साथ भी ज्यादती है, इस मुल्क के इदारों के साथ ज्यादती है, ये आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है।